Hi everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Studies and preparations are going on. It's a Saturday evening and I thought that maybe we can talk about something other than core studies, right? So as you must have already seen on the thumbnail that आज हम बात करने वाले कंपैरिजन इशू के ऊपर एंड ये ऐसी चीज़ है जो सबको फिट करती है. इट इम्पैक्ट्स एवरी सिंगल पर्सन बट येस सीए स्टूडेंट्स में शायद कहीं ना कहीं ज़्यादा बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दैट प्रोसेस आई नो एंड आई थिंक द रीज़न इज़ बिकॉज हमारा जो करिकुलम है, हमारा जो वे ऑफ स्टडी है, जो कॉरस्पॉन्डेंस वे ऑफ स्टडी है, वो थोड़ा सा अलग रहता है कंपेयर टू द मेजॉरिटी ऑफ आई कैन से पीपल और स्टूडेंट्स, राइट. एंड आई नो मेजॉरिटी ऑफ यू हैव नॉट गॉन टू कॉलेज एज वेल, तो वो थोड़ा सा हमारी सोशल लाइफ कह लो या ओवरऑल द वे वी आर डूइंग थिंग्स इन द एज ऑफ 18 to 24 या 18 to 25 वो काफ़ी डिफरेंट रहता है. आर्टिकलशिप वगैरह होता है बट आई थिंक कंपेरेटिवली अलग होता है. तो आई थिंक यू आर गेटिंग गेटिंग द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू स्ट्रेस अपॉन. और उसी के ऊपर आज बात करेंगे एंड वी विल स्ट्रक्चर द वीडियो इन 3 पार्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी कंपेयर, सेकंड व्हाट आर द इम्पैक्ट्स, उसका क्या इफेक्ट आता है जो थोड़ा बहुत हम सबको ऑलरेडी आइडिया है, एंड थर्ड जब मेन बात है दैट इज व्हाट कैन वी डू टू ओवरकम दिस. एंड एन ऑनेस्ट कन्फेशन, कंपेरिजन वाली चीज़ ऐसी है जिससे मैंने भी स्ट्रगल किया है एंड आई विल बी ऑनेस्ट विद दैट. एंड ये थोड़ा ज़्यादा था व्हेन आई वाज इन माय 10th 12th एंड इनिशियल ईयर्स जो मेरे सीए के थे. बट सीए फाइनल होने के बाद जो मेरा टीचिंग फील्ड था उसके अंदर काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई एंड आई वाज एबल टू आई कैन से सी दिस थिंग कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बट टू अ लार्ज एक्सटेंट आई वाज एबल टू मैनेज इट इफेक्टिवली एंड दैट इज द एम विथ विच आई एम मेकिंग दिस स्मॉल इंटरेक्शन. मैं चाहता हूँ कि अगर किसी एक भी स्टूडेंट का वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मुझे क्योंकि पता है ये बहुत जनों को प्रॉब्लम होता है. सो दैट विल बी माई विन आई कैन से फ्रॉम दिस वीडियो. और ये सिर्फ सीए स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, आप जनरल कोई भी स्टूडेंट हो आप देख सकते हो ये वीडियो, कोई इशू नहीं आएगा एंड वी विल ट्राई टू कवर ऑल दोज पॉइंट्स. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. और इसके अंदर ना मैंने थोड़ा सा रिसर्च भी किया है, वो भी मैं इसके अंदर शेयर करूंगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी कंपेयर. सी कहीं ना कहीं एज ए ह्यूमन बीइंग वी हैव टू मेजर आवर परफॉर्मेंस एंड दिस इज नॉट समथिंग दैट वी हैव स्टार्टेड ऑफ लेट. दिस इज कमिंग फ्रॉम मतलब जब से ह्यूमन बीइंग्स का एग्जिस्टेंस है तब से जितना मेरे को मैं समझ पाया ये चीज़ें, तब से हम कंपेयर करते आ रहे हैं. बिकॉज अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें देखना है हम कैसा पढ़ रहे हैं, मतलब बाकियों से अच्छा पढ़ रहे हैं क्या. इफ वी आर लाइक वी हैव गिवन एन एग्जाम तो हमें ये देखना है कि अच्छा ये एग्जाम में इसका कितने नंबर है, मेरे कितने नंबर है. और लेट्स टॉक फ्रॉम अ सीए कॉन्टेक्स्ट, हमें देखना है कि हम मेजर करना है अपने को कि अच्छा ये सीए कब बना, कौन सी एज में बना, कितने नंबर आए, कितने अटेम्प्ट लगे, अच्छा मेरे इतने लगे तो मे बी वो मेरे से ऊपर है या मैं उसके ऊपर हूँ. सो दिस इज समथिंग दैट इज कमिंग फ्रॉम अ नीड टू मेजर आवर परफॉर्मेंस. बट लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, हम ये मेजर ही गलत कर रहे हैं. आपको दूसरे से मेजर करना ही नहीं है, लेकिन सर फिर किससे करें वो मैं आपको बताऊंगा ओवरकम वाले में. बेसिकली यू हैव टू मेजर इट अपने आप से. वॉट यू वर डूइंग इन द पास्ट, उससे आपको मेजर करके आज में थोड़ा सा बेटरमेंट लाना है. दैट इज द ओनली गेम यू कैन विन. ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा हम ओवरकम वाले में ज्यादा बात करेंगे. सो बेसिकली दिस कम्स फ्रॉम द नीड ऑफ मेजरमेंट. एंड सेकेंड, ये चीज ना बहुत बचपन से इट हैज बीन एम्बेडेड एंड स्पेशली इन अवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम. बाहर भी है, आई वोंट डिनाई दैट, बट कंपैरेटिवली मोर इन अवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम. राइट फ्रॉम स्टार्टिंग कि जब से मतलब हमारी स्कूलिंग स्टार्ट होती है, मॉन्टेसरी कह लो या द फर्स्ट प्राइमरी प्री स्कूल, आफ्टर दैट वी गेट इनटू दिस हैबिट ओके फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड देन बैलेंस फेल. हमने स्टार्टिंग से ही वो दिमाग में सुन रखा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड. सो ऑलरेडी दैट सिस्टम, दैट कंपैरिजन, दैट ओके आई एम अबव यू, आई एम फर्स्ट, आई एम सेकंड, आई एम अबव थर्ड, दिस थिंग comes as a comparison embedded in our education system, and slowly as we grow up that becomes an essential part of our everything in life. It starts with education but it slowly spills over every context of life. ठीक है, फिर चाहे वो आप सीए के कॉन्टेक्स्ट में देख लो, चाहे वो आप पर्सनल लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में देख लो कि कोई छुट्टी बना रहा है और मैं नहीं बना पा रहा, ओके कोई जॉब में इतने पैसे कमा रहा है मैं इतने कमा रहा हूँ, अच्छा वो बिजनेस ऐसा कर रहा है मैं ये कर रहा हूँ. सो दिस थिंग हैपन्स विद एवरीवन, राइट. सो दिस इज वाई पार्ट. नाउ लेट्स कम टू द इम्पैक्ट. सी इम्पैक्ट आपको पता है, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, बट येस एज समवन हु हैज गॉन थ्रू दिस प्रॉब्लम मैं आपको बता दूं स्लोली इट विल इम्पैक्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस. कहीं ना किसी लेवल पे आपको लगेगा कि एंड योर एंटायर फोकस वुड बी ऑन ओनली वन थिंग. What are your negatives? You will start ignoring your positives, you will start ignoring your past achievements and you will start ignoring what you can do, and rather you will focus कि आपने क्या नहीं किया और आप क्या नहीं कर पा रहे हो, and you will compare it with someone who is the best in those fields. जैसे एग्जाम्पल, अगर मेरा सीए में ये पेपर सपोज रुक गया या वॉट एवर इट इज, अच्छा वो उसने कितना किया, मेरे दोस्त ने कितना किया और उसकी रैंक आई क्या, एंड यू विल कंपेयर बोथ द थिंग्स. और उससे धीरे धीरे ना आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नीचे होना स्टार्ट हो जाता है. आपको थोड़ा सा वो कहते हैं ना मेंटली डिप्रेसिव लगना स्टार्ट हो जाता है कि यार यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर सेल्फ वर्थ, राइट, एंड यू कंप्लीटली इग्नोर योर पॉजिटिव्स. ठीक, तो ये तो ऑब्वियसली बात है सर, ओवरकम करना ही है क्योंकि इसका इंपैक्ट बहुत नेगेटिव जा रहा है हमारे लिए. अब सर मेन बात करते हैं, जो मुद्दा है कि हाउ टू ओवरकम.
एंड आई विल ट्राई टू शेयर 4 पॉइंट्स ऑल पर्सनली ट्राइड एंड टेस्टेड बाय मी, एंड मैं कहीं ना कहीं आज प्राउडली कह सकता हूँ कि आई हैव बीन एबल टू मैनेज इट इफेक्टिवली. सो 4 पॉइंट्स. फर्स्ट, प्लीज अंडरस्टैंड, you are comparing two things, right? You are comparing your 100% life with 1% of someone else life. For example, किसी ने कुछ एक आप ले लो कि आपके फ्रेंड ने जो है कोई गाड़ी वाड़ी ले ली या कोई जॉब में अच्छा कुछ तरक्की कर ली, एंड ही गॉट अ प्रमोशन, एंड मे बी यू आर स्टडिंग फॉर योर सीए फाइनल एग्जाम स्टिल नाउ. अब आपने क्या किया, आपने पूरा 100% लाइफ कवर करी कि मेरा अभी सीए का एग्जाम चल रहा है, मैं अभी क्लियर नहीं कर पा रहा, मैं पूरे दिन घर पे हूँ, मेरे को पता नहीं नवंबर क्लियर होगा या नहीं होगा. ये आपका डे टू डे लाइफ चल रही है 6 महीने से, लेकिन आपने उसका सिर्फ एक चीज कवर करी, प्रमोशन. दैट इज 1%. दैट्स अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन, दैट्स अ कमर्शियल थिंग दैट यू आर कंपेयरिंग, एंड यू कंपेयर दैट 1% विद द एंटायर 100% ऑफ द लाइफ. आपको नहीं पता, मैं ये नहीं कह रहा किसी के साथ गलत हुआ, आई एम जस्ट टेलिंग योर ट्रूथ दैट आपको नहीं पता उसी इंसान के घर में क्या इश्यूज चल रहे हैं. आपको नहीं पता उसी के साथ उसके मे बी कोई पेरेंट्स के साथ इशू चल रहा है, मे बी टचवुड हो ना, बट मे बी कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, या मे बी एनीथिंग XYZ प्रॉब्लम दैट ही और शी इज गोइंग थ्रू. क्या वो आपको आके बताने वाला है? क्या सोशल मीडिया पे, लिंक्डइन पे कोई भी अपने निगेटिव्स आके बताने वाला है? क्या कोई भी इंस्टाग्राम के स्टोरी में अपना फेलियर शो करने वाला है? नो, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी लाइक नहीं मिलने वाला है, उसके ऊपर कोई भी शेयरिंग नहीं होने वाली है, उसके ऊपर कोई भी कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं बोलने वाला. सो प्लीज अंडरस्टैंड, whatever is there on social media, that is 1% highly curated version to garner likes and to have a social status. और ये सब कर रहे हैं, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हो, सब करते हैं, लेकिन कंपैरिजन के टाइम आपको ये चीज ध्यान रखनी है. बात समझ में आ रही है? सो कहते हैं ना, यू कंपेयर समवन्स रील्स विद योर रियल लाइफ, तो वो नहीं करना है भाई, क्योंकि वो गलत है. दूसरा, आपका कंपैरिजन इनवैलिड है. इनवैलिड मतलब नॉट करेक्ट. क्यों सर? आप जब तक स्कूल में हो या सीए में, जब तक आप सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए देखते हो कि हाँ मैं एसएफएम पढ़ रहा हूँ, वो मेरा फ्रेंड एसएफएम पढ़ रहा है, यहाँ तक कंपैरिजन ठीक है. लेकिन व्हेन यू स्टार्ट कंपेयरिंग बियॉन्ड दैट कि यार वो मेरा फ्रेंड है, वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, दैट इज इनवैलिड. व्हाई? बिकॉज आई रोट दिस ऑन माई कम्युनिटी पोस्ट. आपके पेरेंट्स किसके पास नहीं है, आपकी अपब्रिंगिंग अलग है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस अलग है, आपका चाइल्डहुड अलग है, आपका सिटी वेर यू आर लिविंग वो अलग है, आपका फैमिली कल्चर अलग है, आपका रिलेटिव्स कल्चर अलग है. ये सारी चीज़ों से, ऑल दीज फैक्टर्स मेक वन ह्यूमन बीइंग. मतलब आपके लिए वो यूनिक है, वो थर्ड पार्टी के लिए यूनिक नहीं है. तो फिर वो थर्ड पार्टी के लिए अलग है. तो हाउ कैन यू कंपेयर दिस? इज इट अ वैलिड कंपेरिजन? कैन यू कंपेयर एन एप्पल विद एन ऑरेंज? आंसर इज नो. तो आप यही कर रहे हो, क्योंकि आप जैसे बने हो और आपके आसपास जो चीज़ें हैं ना, वो लाइफ में अभी किसी के पास भी नहीं है. यू आर द ओनली वन लाइक दिस, यू आर यूनिक. तो किसी यूनिक चीज़ को दूसरे यूनिक चीज़ से कैसे कंपेयर कर सकते हो, राइट? तो वो चीज़ भी गलत है. थर्ड, नाउ कम्स द पॉइंट कि सर मेजर तो करना है अपना परफॉर्मेंस, तो किससे करें? यू कैन कंपेयर इट विद यस्टरडे. इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आई एम फेसिंग अ प्रॉब्लम, आई एम अ सीए स्टूडेंट, आई एम फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ डिसिप्लिन इन माई क्लासेस, एंड लेट्स से मेरे को एक आध सब्जेक्ट में डीटी में या लॉ में कोई इशू आ रहा है. नाउ माई फोकस शुड बी, आई हैव टू गेट डिसिप्लिन, आई हैव टू गेट अप प्रॉपरली, जैसे भी आपका रूटीन है, एंड देन आई हैव टू फोकस ऑन माई दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. आई हैव टू इंश्योर कि मैं उसकी क्लासेस खत्म करके क्वेश्चंस करूँ. अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान देते हो, तो कंपेयर टू व्हाट यू आर डूइंग टिल यस्टरडे, आज आप इंप्रूव हो चुके हो, एंड दैट इज द विन. दैट इज अ विन दैट इज गोइंग टू बेनिफिट यू. तो आपको मेजर तो करना है, लेकिन अपने आप से मेजर करना है. स्टॉक मार्केट का एनालिसिस करते हैं ना, सुना है कभी कि हम पी रेशियो और उसका जो कंपेयर करते हैं, वो उसी स्टॉक से कंपेयर करते हैं. आप किसी भी दो कंपनीज का एकदम से स्टॉक पी कंपेयर नहीं कर सकते हो, वो गलत होता है. आप उसी का कंपेयर करो कि हाँ वो पास्ट में कैसा था, अभी कितना चल रहा है, हाँ अब बढ़ सकता है क्या. सो आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट विच आई एम स्ट्रेसिंग अपॉन. तो ये चीज़ प्लीज़ ध्यान रखना कि आप अपना पास्ट से कंपेयर करो. किसी इंसान जैसे कोई पास्ट में कोई इशू रहा है विद रिस्पेक्ट टू स्टडीज़, आज आप उसके ऊपर 1% एवरीडे इंप्रूव करने की कोशिश करो और आप एक विनर बन जाओगे. आपको ये नहीं देखना कि वो कितना पढ़ रहा है, आपको देखना है आप कितना पढ़ रहे थे और आज कितना पढ़ रहे हो. दैट इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स, नॉट ओनली विद रिस्पेक्ट टू स्टडीज बट आफ्टर सीए ऑल्सो. क्योंकि सर अभी तो शुरुआत हो रही है, अभी तो सीए होने के बाद तो मेन कहानी तो बची. अभी 25-30 तक हमने क्या किया है, इंक्लूडिंग मी, हमने क्या किया है? अभी कुछ भी नहीं किया है. 30 के बाद अभी कहानी बची है पूरी. तो वहां पे भी ये चीजें आने वाली है कंपैरिजन वाली. और एक बात बताओ, कितने जनों से कंपेयर कर लोगे? कितने जनों से कंपेयर कर लोगे? कितने जनों से जीत लोगे? एक से जीतोगे, दूसरे से जीतोगे, कुछ भी कर लो, देयर विल बी एटलीस्ट 1% अबाउ यू हु इज डूइंग बेटर देन यू, हु हैज मोर मनी देन यू, हु हैज मोर सोशल मीडिया फॉलोइंग देन यू, हु हैज एवरीथिंग दैट यू डोंट हैव राइट नाउ. बट देयर विल ऑलवेज बी सम पीपल हु आर ड्रीमिंग टू हैव व्हाट यू हैव. तो आप कुछ भी कर लो सर, एक ऊपर और एक नीचे तो रहेगा.
तो ठीक है, एम्बिशियस रह के ऊपर जाना है, लेकिन जहाँ हो उसका भी थोड़ा सा एंजॉय करनी है, वो वाली चीज़ भी एंजॉय करनी है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो मैं हमेशा, मतलब ये मेरा पर्सनल पॉइंट है जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, आप जिनमें भी मानते हो, राइट, इट कैन बी एनीवन, कोई भी भगवान हो, हनुमान जी हो या कृष्णा जी हो, मतलब कोई भी, कैसे भी आप जिसमें भी बिलीव करते हो, आप बस ये समझना कि कंपैरिजन करके आप जिससे भी अभी जेलस हो रहे हो ना, जेलसी होती है, बहुत नॉर्मल है, बट जिससे भी आप जेलस हो रहे हो या कंपेयर कर रहे हो ना, वो एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप जिनके अंदर मानते हो ना, उन्होंने ही उसको दिया है वो। So when you are getting jealous and angry at that person, no, you are getting jealous and angry with with that particular power that you believe in. अगर आप हनुमान जी में मानते हो और आप किसी से जेलस हो, तो आप ये सोचना हनुमान जी जो आपको दे रहे हैं उसको भी तो हनुमान जी ने दिया है ना। सो दैट पर्टिकुलर फिगर जिसको भी आप वर्शिप कर रहे हो, आप उनसे तो अगेंस्ट नहीं जा सकते ना, आप जा रहे हो लेकिन अननोइंगली, क्योंकि सर एट द एंड सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सब जो है अपने अपने अच्छे हिसाब से काम कर रहे हैं, और आप अपने इस पर ध्यान दो। यू जस्ट फोकस ऑन वॉट यू कैन डू, बिकॉज एक गेम होती है ना, दिस इज द ओनली गेम दैट यू कैन विन, विच दैट यू कैन बी यू. Don't try to be someone else. You don't try to do what others are doing. Maybe it's some things work for them, they may not work for you. और अपनी यूनिक तरीके से चलो. कभी कभार, आई ऑलवेज से दिस, कभी कभार टाइम नहीं होता है अपना, एंड जब नहीं होता है ना, तब मेहनत करके भी रिजल्ट नहीं आता है, और जब होता है ना, इतनी सी मेहनत करके भी 3 गुना रिजल्ट मिलता है. बट दोनों ही सिचुएशंस में अपने को सिर्फ एक काम करना है, फोकस ऑन प्रोसेस. रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं है, और वो चीज़ मुझे पता है, मैं कितनी बार भी बोलूँगा वो कम है, और आपको डेली अपने आप को सुबह ये चीज़ रिमाइंड करानी पड़ेगी कि सर आज का दिन है, आज की मेहनत है, आज की पढ़ाई है, बाकी जो होगा देख लेंगे, और होएंगी चीज़ें, होएंगी जो आपके लिए ठीक होगा वो होएंगी. मे बी नॉट वॉट यू वॉन्ट बट वॉट यू नीड, वो चीज़ होएगी, ठीक है. सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड. आई होप दिस वॉज यूजफुल. आई एक्चुअली वॉन्टेड टू हैव अ रादर लॉन्गर डिस्कशन, बट ऑलमोस्ट 10-12 मिनट्स का वीडियो बन चुका है. सो मे बी सम अदर डे हम इसके ऊपर और डिटेल में बात करेंगे, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव यू शॉर्ट पुश कि अभी इस टाइम कंपैरिजन मत करो. आपकी लाइफ अभी बहुत अलग चल रही है, हमें नहीं पता 5 साल बाद कौन कैसा रहेगा. मैं आपको बता रहा हूँ, सब कुछ एट द एंड इट्स ऑल गुड, ठीक है. सो प्लीज स्टडी वेल टिल वी मीट इन अवर नेक्स्ट लेक्चर. CA फाइनल का नेक्स्ट लेक्चर अभी आने वाला है, कल तक आ जाएगा. फाइनल प्रोसेसिंग और एडिटिंग चल रही है, तो मीटिंग्स ऑफ बोर्ड का आ जाएगा, अच्छे से रिवाइज करेंगे. सो टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय.